हमारा रेलवे निज़ाम इस वक्त खसारे में जा रहा है और इंडिया जो है आए दिन कोई ना कोई ट्रेन लॉन्च कर रहा है। इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये दो मुल्कों की ट्रेजेक्टरी है कि एक मुल्क चांद पे जा रहा है, दूसरा मुल्क जो है वो अपने वज़ीर आज़म नूं अंदर करने है। असल में ना वो जो बंगाली है ना वो खुश होते होंगे हमें इस हालत में देख के कि अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सी हमारी दुआ सुनी है उस वक़्त कि हमें ना इस जो फ़ौज से है वो आज़ादी मिल गई है। कोई कराची जाता है तो बिल्कुल वो जिंदा सलामत वापस नहीं आता, वो अखबार में ही आता है। तो जो भारत की इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये कहा है कि उनकी जो वेसल है वो लूनर ऑर्बिट के अंदर जो है वो इंसर्ट करके ये जो कि हम किस तरह से आज़ादी मनाएं कि हमें तो लगता ही नहीं कि आज़ाद मुल्क में है। ऐसे ही है ये चीज़ें। देखें, सवाल तो उठते हैं और ख़ास तौर पे हम बात करते हैं फिर कश्मीर की कि इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से कश्मीरियों में एक रिएक्शन था, लेकिन जब पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो वो एक और किस्म का कैरेक्टर बन गया और कश्मीरी जो मूवमेंट थी उसका भी सत्यानाश हो गया। तो चंद्रयान 3 है वो उसने जो है वो मून के ऑर्बिट में आ गई है, तो पाकिस्तान में हमने अपने वज़ीर आज़म को गिरफ्तार कर लिया। आइडिया है वो तो देखें ना, आप सिर्फ रेलवे निज़ाम को ना देखें, हर एक चीज़ ही मैंने आपको बताया कि हर एक चीज़ ही पाकिस्तान की इस टाइम उलट पुलट पड़ी है। इकॉनमी इतनी डाउन हुई है कि कोई भी बजट किसी भी चीज़ का निकल ही नहीं। बड़ा अफसोस हुआ कि बचपन में हम कितने एक्साइटेड होते थे। आज दोस्त एक पोस्ट कर रहा है कि हम किस तरह से आज़ादी मनाएं कि हमें तो लगता ही नहीं कि आज़ाद मुल्क में है। ऐसे ही है ये चीज़ें। देखें, सवाल तो उठते हैं और ख़ास तौर पे हम बात करते हैं फिर कश्मीर की कि कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे कश्मीर को। इस पे भी सुन लें, इस पे भी एक पोस्ट आई हुई थी कि हम जो 5 ये जो अगस्त कश्मीरियों के तौर पे मनाया इन्होंने, तो हम कश्मीरियों को कहता हूँ कि हमारे लिए कम अज़ कम दुआ जो है दुआ भी करें और आवाज़ भी उठाएं हमारी आज़ादी के लिए। ठीक है, यानी आज हम कश्मीरियों को कह रहे हैं कि वो जो इंडिया साइड कश्मीर है उन्हें कह रहे हैं कि हमारी आज़ादी के लिए दुआ करें। हाँ जी, ये नौबत आ गई है। हम लगता ही नहीं है कि ये हमारा मुल्क है और हम इसमें कोई आज़ाद हैं। जब फ्रीडम ना हो तो फिर आप इस मुल्क में उस तरह से लॉयल्टी भी नहीं पैदा कर सकते। और अभी ये वकील हैं, कानून को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो ये अगर ये बात कर रहे हैं कि फ्रीडम उस तरीके से नहीं है, जो आम पाकिस्तानी है जो एक इतना नॉलेज नहीं रखता, कानून को नहीं जानता, उसके लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं ये बताएं। दूसरे कंट्रीज़ में अभी इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पर भी इलेक्शन आने वाले हैं, वो तो अपना इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस कर रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर रहे हैं ताकि वोट ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाएँ। दोनों पार्टीज इस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कभी पकड़ दकड़ और कभी अटैक। फ़र्क क्या है दोनों कंट्रीज में? असल में फ़र्क यहाँ पे और उनमें ये है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है और यहाँ पे डिक्टेटरशिप है। ठीक है। अब वो बिला वास्ता हो या डायरेक्ट हो, या वो है यहाँ पे डिक्टेटरशिप है। ठीक है, यानी 75 साल से डेमोक्रेसी आपको लगता है कि पता नहीं डेमोक्रेसी है नहीं है। ठीक है, आने वाले टाइम में कोई उम्मीद है, मतलब कुछ बेहतरी आ सके, कोई हम लोग यूथ जो उनसे हैं कुछ बेहतरी ला सकेंगे, ये ऐसा ही चलता रहेगा? और उम्मीद तो बिल्कुल है। ठीक है, और किससे है? कोई एक पॉलिटिशियन बताएं जिससे आपको उम्मीद हो। देखिए ना, खान साहब है ना, तो वो तो चले गए 3 साल के लिए जेल। नहीं, इससे हम कोई आज कह लें कि आज के दिन के लिए हम थोड़े मायूस हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला का कोई निज़ाम ख़त्म हो गया इंसाफ का। वैसे ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो जुल्म का निज़ाम है ना उस पर रियासतें कायम नहीं रहती हैं। चंद्रयान है वो मून के ऑर्बिट के अंदर जो है वो एंटर हो चुका होगा और ये इसका मतलब ये है कि अगले कुछ ही दिनों में वो उसमें एंटर कर जाएगा, लैंड कर सकता है। और जो डेट बताई जा रही है वो 23 या 24 अगस्त बताई जा रही है। 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ, 23-24 अगस्त को अगर मून पे ये लैंडिंग करते हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये इमेजेस कलेक्ट करेगी और जो लूनर का जो साउथ पोल है जिसको ज़्यादातर जहाँ पे एक्सेस नहीं है, जो ज़मीन से जिसको ऑब्ज़र्व नहीं किया जा सकता, ये वहाँ पे जाएगी, इमेजेस कलेक्ट करेगी और फिर जो है हमें एक रिसर्च में हम रिसर्च करेंगे और हम दुनिया के साथ इस अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग। एनी हाउ, इसकी जो कॉस्ट आपको पता है, पहले भी डिस्कस की थी, कुछ 74.6 मिलियन US डॉलर के करीब है। जैसे ही इंडिया जो है उसने ये कहा कि उन जो चंद्रयान 3 है वो उसने जो है वो मून के ऑर्बिट में आ गई है,
तो पाकिस्तान में हमने अपने वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ़्तार कर लिया। और ये है सारी स्टोरी। ये मुझे ऐसे लगता है ये ट्रैजेक्टरी है 2 मुल्कों की। ये 2 मुल्कों की ट्रैजेक्टरी है कि एक मुल्क चाँद पे जा रहा है, दूसरा मुल्क जिहड़ा है वो अपने वज़ीर-ए-आज़म नूं अंदर करन दिया। और दिस इज़ व्हाट जिसे कहते हैं ना, इसकी भी एक न्यूसेंस वैल्यू है इस सब्जेक्ट की भी, कि वो क्या चीज़ है कि देखें आप कैसे चाँद के ऑर्बिट में चले जाते हैं, और क्या चीज़ है कि आप आपके मुल्क की जो क्लास है, पॉलिटिकल क्लास है, उसको हम पकड़ के तो जेलों में डालते हैं, मारने कोटने या कि तुसी बंदे बन जाओ, इंज ना करो। खैर में जब 89 में वहाँ पे ये टेररिज्म शुरू हुई और ये सारा कुछ झगड़ा शुरू हुआ, जो शुरू में आप कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से कश्मीरियों में एक रिएक्शन था, लेकिन जब पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो वो एक और किस्म का कैरेक्टर बन गया और कश्मीरी जो मूवमेंट थी उसका भी सत्यानाश हो गया। वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो गया। और जाहिर है आप टेररिस्ट भेजें या उन्हें आप फ्रीडम फाइटर्स कहें, वो पूरी इंडियन स्टेट के साथ कैसे मुकाबला कर सकते हैं? तो कई हज़ारों, कई 100 लोग मारे गए, वहाँ से कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा। वो कश्मीरी जो इस पाकिस्तानी बेस्ड मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते, उनको वहाँ पे कत्ल किया गया। तो ये है कश्मीर की कहानी। और मुझे नहीं समझता कि पाकिस्तान अब ये कभी 5 फरवरी का दिन मना लेते हैं, तो अब ये 5 अगस्त का मनाना शुरू किया है। इससे हासिल क्या है? व्हाट डू दे गेन आउट ऑफ इट? क्या दुनिया में इनको कोई, असल में ये इर्रेलेवेंट हो चुके हुए हैं, तो दुनिया का अपनी तरफ अटेंशन ड्रॉ करने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं। वरना व्हाट हैव द इंडियंस डन? उन्होंने लद्दाख को अलग कर दिया उस कश्मीर से, जम्मू और उसको अपनी डायरेक्ट एक टेरिटरी बना लिया, जिसपे लद्दाख के लोग खुश हैं, क्योंकि जब ये थी ना स्पेशल स्टेटस, तो जम्मू और कश्मीर के लोगों की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती थी। लद्दाख वाज ऑलवेज अ स्मॉल वास्ट लैंड बट वेरी फ्यू पीपल, 500,000 भी नहीं है वो, तो उनका कोई मुकाम नहीं था। वो अलग है और वो इसमें दोबारा भी नहीं आना चाहते, ये बिल्कुल क्लियर है मुझे। अब जम्मू और कश्मीर का जो है, वो इंडियन गवर्नमेंट ने जब ये ख़त्म किया था, कहा था कि हम दोबारा कश्मीर को स्टेटहुड दे देंगे, लेकिन ये स्टेटहुड बिल्कुल ऐसी होगी जिस तरह बाकी स्टेट्स विद इन इंडिया हैं। मसलन पंजाब एक स्टेट है, गुजरात एक स्टेट है, बंगाल एक स्टेट है। सो नो स्पेशल स्टेटस, बट जो होती है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या स्टेट। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले